हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईटी कंपनीज के शेयर्स की, जिसमें पिछले कुछ समय से लगातार गिरावट हो रही है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये गिरावट क्यों हो रही है और क्या आने वाले टाइम में ये कंटिन्यू रहेगी या यहाँ से रिकवरी होगी। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए ओवरऑल आईटी इंडेक्स की, तो निफ्टी आईटी इंडेक्स जिसमें कि टॉप 10 आईटी कंपनीज आपको दिखेंगी, ये जनवरी के शुरू में 37,000 के लेवल पे ट्रेड करता था, जो कि अब घट करके 27,700 के लेवल पे आ गया है। यानी कि इस साल में 2022 में इसमें 25% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। और अगर आप देखेंगे तो 2020 में जब कोविड आया था तो ये बहुत गिरा था, उसके बाद इसमें लगातार वृद्धि देखी गई। लेकिन अब कुछ समय से इसमें गिरावट आ रही है, और अगर हम एक साल की इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये फ्लैट हो गया, यानी कि एक साल पहले भी ये इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा था, वापस वहीं पे आ गया है। इस बीच में इसने काफी लंबी छलांग लगाई थी, लेकिन पिछले कुछ समय से इसमें काफी गिरावट आई है। अगर आप इंडिविजुअल शेयर्स की परफॉर्मेंस देखेंगे इस साल में, आप देखेंगे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे जो सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आईटी इंडेक्स के, उसमें गिरावट आई है। और अगर आप ईयर टू डेट देखेंगे तो इसमें 15%, जो कि सबसे कम गिरा है टीसीएस का शेयर, से लेकर के 48%, जो कि लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक का शेयर है, वो लगभग 48% के आसपास गिरा है इस साल में। तो 15 से 48% की गिरावट आपने देखी है 2022 में। और अगर हम ईयरली परफॉर्मेंस देखें तो ज्यादातर स्टॉक्स ने ग्रीन में परफॉर्म किया है, यानी कि वो अपने लेवल से बड़े हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको कुछ स्टॉक्स दिखेंगे, जैसे विप्रो ऑलमोस्ट एक साल में 18% के आसपास गिरा है। लेकिन इन सब के बावजूद, यानी कि एक साल में इतनी खराब परफॉर्मेंस के बाद भी, अगर हम पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो सभी शेयर्स ने काफी अच्छी रिटर्न दी है। यानी कि इतने खराब गिरने के बाद भी अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, तो अभी भी आपके शेयर्स पॉजिटिव रिटर्न दे रहे होंगे। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि आईटी कंपनीज के शेयर बहुत ज्यादा खराब परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा वीक हो रहा है। और रुपये का वीक होना जो आईटी कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती हैं बाहर के देशों को। तो जितना रुपया वीक होगा इनके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि एक डॉलर के बदले में इनको ज्यादा रुपीस मिलेंगे अपनी सर्विसेज के। तो रुपीज जो कि इंडियन रुपी 73 के आसपास ट्रेड करता था एक साल पहले, आज की डेट में ये 77 से भी ऊपर जा चुका है, लगभग 77.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये सब होने के बाद, जो कि काफी पॉजिटिव है आईटी के लिए, फिर भी आईटी के स्टॉक्स में प्रेशर देखा जा रहा है। और अब अगर बात की जाए कि भाई आईटी स्टॉक्स में आखिरकार इतनी गिरावट आ क्यों रही है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है वीक मार्जिन्स। क्योंकि आपको पता होगा कि आईटी जो कंपनीज हैं उसमें बहुत ज्यादा अट्रीशन है, यानी कि एम्प्लॉयज छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो उनको कंपनीज उनको रिप्लेस कर रही हैं, नए एम्प्लॉयज हायर कर रही हैं, जिसमें कि हायरिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं। फिर उसके बाद उनके ट्रेनिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं। जब तक वो सेटल हो रहे हैं तो उनकी कॉस्ट काफी बढ़ रही है। इसके अलावा अट्रीशन बढ़ने की वजह से जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनको रिटेन किया जा रहा है, उनकी सैलरी करेक्शंस की जा रही हैं, बोनस दिए जा रहे हैं। तो इस वजह से ओवरऑल जो आईटी कंपनीज के मैन पावर एक्सपेंसेस हैं वो काफी बढ़ गए हैं। और आप जानते होंगे कि मैन पावर इनके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, यानी कि जो लोगों की सर्विसेज है उसी को बेच करके पैसा कमाते हैं। तो उसमें अगर वृद्धि आएगी तो इनके मार्जिन पे असर पड़ेगा, जो कि साफ साफ देखा जा रहा है। तो हायर एट्रिशन रेट्स की वजह से कंपनीज के मार्जिन में काफी कमी आई है। और इसकी वजह से ओवरऑल रेवेन्यू तो कंपनीज का बढ़ रहा है, क्योंकि ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, कंपनी के पास बहुत बिजनेस आ रहा है। लेकिन इस बीच में मार्जिन कम होने की वजह से प्रॉफिट में इनकी कमी आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा दूसरा रीजन अगर बात की जाए तो जो इनका वैल्यूएशन आईटी स्टॉक्स का, अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो ये 18 से 20 के बीच में पी रेशो होती थी आईटी कंपनीज के स्टॉक्स की, जो कि अब लगभग 26 के आसपास चल रही है। अगर आप मई 2022 में लेटेस्ट नंबर देखेंगे जो गिरावट के बाद, तो ये 25.7 26 के आसपास मिलेगी। लेकिन अगर आप 2013 में 16.8 थी, फिर बढ़ करके 15 तक 21 तक पहुंची। फिर इसमें गिरावट आई थोड़ी बहुत, और मई 2019 में ये लगभग 23 के आसपास पहुंच गई थी प्री कोविड लेवल पे, प्री कोविड टाइम में। और मई 2020 में
इसमें फिर थोड़ी-सी गिरावट आई क्योंकि कोविड आया था तो इनके शेयर्स में काफ़ी कमी हुई थी। लेकिन मई 2021 में वापस 29 और जनवरी 2022 में तो ये 39.3 के लेवल पे पहुंच गई थी, जहां से इसमें थोड़ी बहुत कमी देखी गई है। हालांकि अभी भी अपनी एवरेज से ज्यादा है, लेकिन काफी हद तक ये करेक्ट हो चुकी है। इसके अलावा जो यूएस फेड है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर रहा है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इस वजह से जो एफआईआईज हैं वो लगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो लगातार इंडियन मार्केट से या जो भी इमर्जिंग मार्केट है वहां से अपने स्टॉक्स बेच करके वापस यूएस मार्केट में, क्योंकि स्टॉक्स काफी करेक्ट है, वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ साथ में वहां पे ब्याज दरें बढ़ रही हैं, तो वो लोकल डेट फंड में डाल रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल जो सेंटीमेंट है दुनिया में अभी रशिया यूक्रेन की वजह से वो पॉजिटिव नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है। तो उस वजह से आप देखेंगे पिछले 7 महीने में, यानी कि अक्टूबर 2021 से अप्रैल 2022 के बीच में लगभग 2,72,000 करोड़ रुपए एफआईआई अपना निकाल चुके हैं इंडियन मार्केट से। और अगर मई की बात की जाए तो मई तो रिकॉर्ड स्तर पे इसमें बिकवाली देखी जा रही है। 50,000 करोड़ से ज्यादा अभी तक एफआईआई बेच चुके हैं और अभी मई कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो ये नंबर आपको फर्दर बढ़ता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा अगर लास्ट रीजन की बात की जाए तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो काफी नेगेटिव है, खासकर जब इनकी Q4 अर्निंग आई है तो रशिया यूक्रेन वॉर पीक पे था। और इसी की वजह से जो अर्निंग फ्रंट पे है बहुत सारी आईटी कंपनीज ने अपनी जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है, जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे इनके नंबर से, उसको मिस किया है। तो ओवरऑल ये सेंटीमेंट भी नेगेटिव होने की वजह से आईटी के शेयरों में दबाव देखा जा रहा है। तो ये कुछ मेन मेन कारण थे जिसकी वजह से आईटी स्टॉक्स में गिरावट आ रही है, लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा कारण है वो एम्प्लॉय अट्रिशन का है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई आईटी एम्प्लॉयज इतनी ज्यादा जॉब छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो उसके काफी सारे कारण हैं, जैसे कि ओवरऑल एक्सपर्ट मानते हैं कि 25% के आसपास जो आईटी अट्रिशन चल रहा है वो आज की डेट में है, जो कि बहुत ज्यादा है। यानी कि 100 लोग अगर आपके यहाँ पे काम करते हैं तो हर साल 25 लोग छोड़ के जा रहे हैं। अगर आपको उनको रिप्लेस करना पड़ेगा तो आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये दिसंबर 2021 का डेटा है, तो इन्फोसिस का अगर आप एट्रिशन देखेंगे पिछले साल के मुकाबले कितना बढ़ गया है। अभी तो ये 27% के आसपास हो गया है। विप्रो का एट्रिशन, टीसीएस का एट्रिशन, तीनों जो मेजर कंपनीज हैं या कोई और भी जो आईटी कंपनीज हैं उसमें लगातार एट्रिशन में भारी वृद्धि हुई है। तो इसके अगर रीजन की बात की जाए कि भाई एम्प्लॉयज क्यों छोड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो भी आईटी सर्विसेज की कंपनीज हैं उनकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, यानी कि उनके पास काम की कमी नहीं है, इसलिए वो टैलेंट की सर्च में है। वो चाहते हैं कि अच्छे एम्प्लॉयज को हायर करें। तो इसलिए जो डिमांड है आईटी एम्प्लॉयज की वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। दूसरा, जो आजकल जो नई टेक्नोलॉजीज हैं जैसे क्लाउड टेक्नोलॉजी हो गई या आईटी प्रोडक्ट्स और टूल्स की जो डिमांड है साइबर सिक्योरिटीज के लिए, ऑटोमेशन के लिए, स्टोरेज, नेटवर्किंग, एनालिटिक्स वगैरह के लिए, ये बहुत ज्यादा है। पिछले कुछ टाइम में खासकर कोविड के बाद ये डिमांड बढ़ी है। उसकी वजह से कंपनीज क्या कर रही हैं कि अपना मार्केट शेयर एक्वायर करना चाहती हैं नए एरियाज में। तो इस वजह से वो टैलेंट को एक्वायर कर रही हैं, एम्प्लॉयज को हायर कर रही हैं, तो इस वजह से भी डिमांड बढ़ रही है। और इसके अलावा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो अभी इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ा है। जो इन्वेस्टर आज की डेट में स्टार्टअप में पैसा लगा रहे हैं ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। इसकी वजह से लगभग 60,000 स्टार्टअप हैं इंडिया में जो कि एम्प्लॉयज को हायर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सभी वजहों से जो आईटी एम्प्लॉयज की डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर आप आईटी सेक्टर में हैं तो आपके लिए एक गोल्डन पीरियड है। आप मुंह मांगा दाम ले सकते हैं, क्योंकि कंपनीज इस टाइम पे एम्प्लॉय को हायर करने के लिए, रिटेन करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टेम्पररी फेस है। अल्टीमेटली ये निकल जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट रहने वाला है। आने वाले कुछ क्वार्टर में वापस इसमें नॉर्मलिसी देखी जाएगी। ऑलरेडी कुछ कुछ स्टार्टअप में देखा जा रहा है कि वहां पे बहुत ज्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं, एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है क्योंकि उनकी ग्रोथ इतनी तेजी से नहीं हो रही जितनी एक्सपेक्टेड थी। तो आप देखेंगे आने वाले टाइम में जो एम्प्लॉयज छोड़ के स्टार्टअप में जा रहे हैं बेटर सैलरी पैकेज के लिए, वो एट सम पॉइंट डिसाइड करेंगे कि भाई बड़ी कंपनीज को छोड़ने में जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में आपको ये नॉर्मल होता हुआ दिखे, लेकिन अभी के लिए एट्रिशन ने बहुत बुरी तरह से परेशान कर रखा है आईटी इंडस्ट्री को।
और अब अगर बात की जाए कि भाई जो एम्प्लॉय अट्रिशन है उसको रोकने के लिए कंपनी कर क्या रही है, तो इस टाइम पे एम्प्लॉयज जो आईटी कंपनीज के हैं उनको काफी अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, उनकी सैलरी करेक्शंस की जा रही हैं, उनको अट्रैक्टिव सैलरी और बेनिफिट्स ऑफर किए जा रहे हैं, स्टॉक ऑप्शंस दी जा रही हैं, साथ साथ में जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज हैं उसमें काफी ज्यादा उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, सॉलिड टैलेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, तो ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज के लिए काफी अच्छा है। और इस वजह से अभी तक जो अर्ली सक्सेस देखी गई है इन सब मेजर की वजह से, तो कॉग्निजेंट और टेक महिंद्रा में एट्रिशन के नंबर में कमी भी आई है। तो ओवरऑल ये चीजें काम करना शुरू कर चुकी हैं और इसके शायद आने वाले क्वार्टर्स में इम्पैक्ट भी दिखेगा। इसके अलावा जैसे इन्फोसिस ने अभी एक क्लॉज लाया था कि भाई अगर उनके एम्प्लॉयज छोड़ेंगे तो किसी कॉम्पिटिटर के पास ज्वाइन नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि काफी सारी कंपनीज मिल करके आपस में नो पोचिंग एग्रीमेंट वगैरह बनाए, ताकि एम्प्लॉयज एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट ना हो पाए, क्योंकि सभी कंपनीज की ये समस्या है, उनको टैलेंट तो चाहिए ही, लेकिन साथ साथ में वो नहीं चाहते कि एम्प्लॉय चर्न होता रहे। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भाई अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में अगर आपको अट्रिशन रोकना है तो आपको डीप रूटेड लेवल पे कुछ करना पड़ेगा, जैसे एम्प्लॉय को मोटिवेट रखना पड़ेगा, उसको ग्रोथ पाथ दिखाना पड़ेगा कि अगर आप कंपनी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हो तो आपकी भी ग्रोथ होगी, आपका फ्यूचर मोर सिक्योर होगा। तो अगर उनको लॉन्ग रन में दिखेगा कि ज्यादा टाइम एक कंपनी के साथ रहने में उनको ग्रोथ मिलेगी, वो सीनियर लेवल पे काम करेंगे, तो वो डेफिनेटली रुकेंगे। अदरवाइज उनको अगर ग्रोथ पाथ क्लियर नहीं होगा, वो मोटिवेटेड नहीं होंगे, तो जहां पे ज्यादा पैसा मिलेगा वो वहां पे जाते रहेंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई आखिरकार एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, ऐसे टाइम में क्या आईटी के स्टॉक से दूर रहना चाहिए, तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में, और रादर कुछ एक्सपर्ट्स भी ऐसा कह रहे हैं, उनका कहना है कि भाई आईटी के स्टॉक्स में अच्छी खासी करेक्शन आ गई है, पी रेशो आप देख सकते हैं जो 39 पे था अब 25 26 के आसपास आ चुका है। इसके अलावा 25% ओवरऑल ऑन एन एवरेज उसमें गिरावट आ गई है, तो ये टाइम डेफिनेटली उससे निकलने का तो नहीं है, हालांकि हो सकता है कि यहाँ से फर्दर कुछ गिरावट आए, लेकिन फिर भी मेरी पर्सनल ओपिनियन में करंट प्राइस पे भी या किसी भी गिरावट में अगर आप इन स्टॉक्स को एक्युमुलेट करेंगे, अगर आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म विजन है, तो ये आपको अनबिलीवेबल रिटर्न भी दे सकते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ही सॉलिड है। सिर्फ ये जो नेगेटिव सेंटीमेंट है और जो अट्रीशन है, ये जैसे ही सॉर्ट आउट होगा तो ये कंपनीज वापस अच्छे से करने लगेंगी। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसमें बने रहना चाहिए, रादर इस करेक्शन का फायदा उठाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।